और एक बार दर्शन हो जाए तो मानते हैं भगवान का दर्शन हो गया। स्वप्न में भी मिल जाए तो भी कहते मेरे प्यारे प्रभु का दर्शन हो गया। और जिनको गोदी में खिलाने का सौभाग्य मिल जाए, जिनको लाड़ लड़ाने का, चुंबन करने का, सीने से लगाने का, जिसको ये प्यार करने का सौभाग्य मिल जाए, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता? कोई नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। आज सुखदेव जी नंद बाबा की सराहना करते। सुखदेव जी साधारण महापुरुष नहीं, वो ऐसे लप्पो चप्पो किसी की सराहना नहीं करते। सुखदेव जी कभी झूठी प्रशंसा नहीं करते। और संत वास्तव में झूठे प्रशंसा के प्रशंसक होते भी नहीं, क्योंकि उनका किसी से स्वार्थ तो है नहीं। उनको तो प्रभु का चरित्र कहना है। जो वास्तविक प्रशंसक हैं, वास्तविक प्रशंसनीय हैं, उनकी प्रशंसा करते। आज परब्रह्म परमात्मा जिनके पुत्र बन के आ गए, उनसे बड़ा संसार में कौन प्रशंसनीय होगा। बोलिए श्री नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। नंद बाबा ने जैसे ही सुनंदा ने जाकर के कहा भैया भैया, हाँ बहन भैया हो गया। क्या हुआ बहन बता? भैया भतीजा हो गया। नंद बाबा को तो बुढ़ापे में जवानी आ गई। नंद बाबा वहीं ठुमका लगाने लगे। जितने गोपगाल सब आ गए, बाबा क्या बात है, दाढ़ी पक गई, इतना लज्जा तो करो, बुढ़ापे में ठुमके लगा रहे हो। नंद बाबा ने कहा भैया जब बुढ़ापे में लाला हो गया तो फिर ठुमके लगाने में कौन सा संकोच, लाला हुआ है। जितने हैं गोपगाल नेंगहार सब आ गए। बाबा आज तो हम पे पुरस्कार चाहिए, उपहार चाहिए, आज नेंग चाहिए, लाला हुआ है। नंद बाबा ने कहा नेक रुक जाओ, थोड़ा पंडित जी को, गुरुजनों को बुलवा लें, पूछ लें कोई पूजा तो नहीं करनी होती। ये हमारे यहाँ शास्त्रों की परंपरा थी, आज भी है और मानना भी चाहिए। घर में कोई भी शुभ काम हो तो गुरुजनों से, पुरोहितों से पूछ लेना चाहिए, महाराज जी हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, हमें कुछ करना तो नहीं चाहिए, कोई करनी ही तो नहीं हमारे लिए। इसलिए तो गुरुजनों की आवश्यकता होती है, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आज नंद बाबा ने आहू ये विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बोला आहू ये विप्रान, विप्रान बहुवचन, एक ब्राह्मण नहीं, दो ब्राह्मण नहीं, अनेक ब्राह्मणों। और कैसे पंडित जी? बोले वेद ज्ञान, जो वेद पाठी ब्राह्मण, जहां भी वेद पाठी ब्राह्मण पहुंचते हैं, आपने देखा होगा अभी तो रोज भंडारा चल रहा है, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। तो जिन घरों में जाते उनके मोहल्ले में पता चल जाता है कि महाराज जी लोग आए, क्योंकि दरवाजे से ही स्वस्ति नहा इंद्रो वृधस्रवा, स्वस्ति नहा पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़ा शांति पाठ है, इसको मंगल पाठ कहा जाता है। इन मंत्रों का प्रभाव है, ध्यान देना। ऐसा हित चाहने वाला कौन होगा? ध्यान दीजिएगा। आपको भले समझ में ना आए कि ये महाराज जी लोग आए हैं, ये विद्वान ब्राह्मण हमारे घर में आए हैं, ये लोग श्लोक क्यों बोल रहे हैं, ध्यान देना। ब्राह्मणों जैसा हितैषी, इसलिए इनको पुरोहित कहा गया है, जो सभी प्रकार से आपका हित चाहें। ये गुरुजनों जैसा क्यों आप शुभारंभ से ही उच्चारण कर देते हैं? क्योंकि इन मंत्रों का प्रभाव है। जहां इन मंत्रों का उच्चारण होता है उस घर का मंगल होता है, यजमान का मंगल होता है, परिवार का मंगल होता है, उस घर में अमंगल नष्ट हो जाता है। इसको मंगल पाठ कहते हैं। उस घर में अशांति नहीं आती है जहां इन श्लोकों का उच्चारण होता है, इसलिए इसको मंगल पाठ, शांति पाठ कहा जाता। वेद मंत्र है। जब बिच्छू काटने वाला जहर भी, सांप काटने वाला जहर भी साधारण तांत्रिक मंत्रों से जहर उतर जाता है, तो क्या वैदिक मंत्रों का प्रभाव नहीं होगा कि हमारे घर का मंगल नष्ट हो जाए, अशांति नष्ट हो जाए? वैदिक मंत्रों का ये प्रभाव होता है। इसलिए ब्राह्मण कभी भी जाते हैं घर में तो सोचते हैं इनके यहाँ में 2 रोटी खाना है,
इनके यहाँ हमें कुछ प्रसाद लेना है। ये श्रद्धा पूर्वक हमको आमंत्रित किए हैं, इसलिए सबसे पहले हे भगवान इनके घर का मंगल हो, इनके घर में कभी अमंगल ना हो। इसलिए ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते। जैसे